नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सोनम सिंह. I am the owner of Yashodeep Hospital in Mirzapur district. I am practicing as an obstetrician and gynecologist. I am also the consultant gynecologist in Arogyam Hospital, Varanasi. So friends, I am here to share my knowledge regarding obstetrician and gynec. मैं आपको स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग के बारे में कुछ जानकारी दूंगी. स्त्रियों से रिलेटेड जो डिसीजेज होते हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जानकारी मैं आपको बताऊंगी. तो विश्वास है कि आपको पसंद आए. आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स. आज मेरा पहला टॉपिक है डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया उसे कहते हैं मासिक धर्म. हर औरत को मासिक धर्म आता है. मासिक धर्म में जो पेड़ों में दर्द होता है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होता है, उसे कहते हैं डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया मीन्स मेंसेस with a sufficient magnitude of pain which disturbs your daily activities. जी फ्रेंड्स, जिन लड़कियों को ये मासिक धर्म में दर्द होता है, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं. स्कूल जाने से उन्हें पेट में दर्द होता है, या फिर जो डेली खेल कूद का प्रोग्राम है वो नहीं कर पाती हैं. जो औरतें होती हैं घर में, वो खाना पीना नहीं बना पाती हैं. उन्हें इतना दर्द होता है, वो दिन भर लेटी रहती हैं. उनका नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी होता है वो नहीं कर पाती हैं. दैट इज़ डिस्मेनोरिया. अब डिस्मेनोरिया के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. तो आज जानेंगे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है. प्राइमरी डिस्मेनोरिया फ्रेंड्स एडोलसेंट एज ग्रुप में होता है. यंग गर्ल्स जो होती हैं उन्हें प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है. तो ये जनरली जब पीरियड शुरू होता है उससे 2-3 साल तक ये पेन होता है. दैट इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया में 2-3 साल तक ये पेन होता है. बहुत बार देखा गया है कि अगर माँ को हो रहा है या बहन को होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है. जैसे माँ को हो रहा है तो हो सकता है बेटी को हो सकता है, हो नहीं हो सकता है ना भी हो, बट जनरली होता है कि अगर माँ को है तो बेटी को होगा, बहन को है तो भी उसकी बहन को ये दर्द हो सकता है. और जो एक अपर मिडिल क्लास या सोशल स्टेटस, जो हाई सोशल स्टेटस वाले लोग हैं, उन लड़कियों में ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया. तो अब ये दर्द कैसा होता है. जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का दर्द होता है, पीरियड आने के कुछ घंटे पहले से शुरू होता है, और पीरियड आने के बाद जब ब्लीडिंग अच्छे से हो जाती है, लगभग 24 घंटे 48 घंटे तक ये पेन बना रहता है. 48 घंटे के बाद देखा गया है कि ये कम हो जाता है. किसी किसी में पहले दिन यानी 24 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है. ये स्पास्मोडिक टाइप का पेन होता है. स्पास्मोडिक मतलब मरोड़ टाइप का पेन होता है, पेड़ों में मरोड़ टाइप जैसा होता है. इसके साथ साथ बहुत बार देखा गया है वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, फटीग यानी थोड़ा चक्कर जैसा हो रहा है, थकान जैसा लगता है. ये सब भी इसके साथ सिम्टम्स पाए जाते हैं. जी फ्रेंड्स, ये हुआ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. अब हम इसका इलाज कैसे करें, या हम कैसे जानें कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इस किसी स्त्री को, या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है. तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है. वो बस मासिक धर्म में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होती है, रिलेटेड टू ओवुलेटरी साइकिल होता है. बहुत बार कहा जाता है कि जो मासिक धर्म है या जो साइकिल है, जो पीरियड आया है, साइकिल है, वो ओवुलेटरी है, इसलिए पेन होता है. कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं कह सकते या रोग नहीं कह सकते. इसलिए इसमें कोई यूएसजी में कुछ ऐसे खास अलग से बीमारी नहीं दिखेगी. नॉर्मल फाइंडिंग्स जैसे आएगा. पेल्विक एग्जामिनेशन या पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन तो देखें तो उसमें भी कुछ खास नहीं होता, पता चलता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में, क्योंकि इसमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है. तो अब इसका इलाज क्या है. इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट एश्योरेंस जी. जिसे ये दर्द हो रहा है उसके पास बैठिए, उसको बताइए कि हर लड़की को पीरियड आता है, उसमें दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. होता है सभी को, कुछ समय बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाता है जी. उसके बाद आपको बताना है कि आप जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो करते रहिए. आप स्कूल जाइए, आप घर में हैं तो अपना खाना बनाइए, ऑफ़िस जाती होंगी तो ऑफ़िस जाइए, क्योंकि इसमें इतना नहीं सोचना है कि हमें कुछ बहुत बड़ा रोग हो गया है, अब हम क्या करें, हमें दर्द हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. होता है दर्द, लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हैं. आप डेली एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाइए, आप अपने स्पोर्ट्स कंटिन्यू करिए, आपको
दर्द का एहसास थोड़ा कम होगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। और एक बात है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वेट कम करिए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पेन का एल्टीट्यूड भी कम हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, और आपको बार बार वॉशरूम जाना है, फ्रेश होते रहना है, जिससे पेन कम होगा। मैनेजमेंट, ये पेन का मैनेजमेंट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। बहुत बार कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ये दर्द खत्म हो जाता है, या शादी हो जाए तो ये दर्द खत्म हो जाता है। होता है, ऐसा होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में, शादी या वजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये पेन खत्म हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि लोगों में एक मानसिकता है कि दर्द में हमें दवाई नहीं देना है, लड़कियों को दवाई नहीं देना है, पेन किलर्स नहीं देना है, उससे कुछ बीमारी हो सकती है, ज़्यादा पेन किलर खाने से कुछ बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट ही है पेन किलर्स, माइल्ड पेन किलर्स, NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये आप ले सकती हैं। जी हाँ, ये आप ले सकती हैं, इसे लेने से कोई खतरा नहीं है। माइल्ड पेन किलर्स लेके आप अपना डेली एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं, ना इससे आपको कोई हार्म होने वाला है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। सो प्लीज़ आप ले सकती हैं ये दवाइयाँ। दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी देखा गया है कि पेन कम होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका पेन कम हो जाता है, ऊपर से अगर आपके बच्चे हैं, आप चाहती हैं कि अभी अगला बच्चा थोड़ा गैप हो जाए, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन में भी हेल्प करता है। गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो फ्रेंड्स, ये है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मैनेजमेंट। तो सबको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया बहुत डरने वाली चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज मेंसेस विथ पेन विथ पेल्विक पैथोलॉजी। यहाँ हमें मिलता है पेल्विक पैथोलॉजी, यानी कोई ना कोई डिसीज़ है, कोई ना कोई बीमारी की वजह से ये पेन हो रहा है, तो ये होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब ये कैसे औरतों में पाया जाता है? ये जनरली जो 30s में होती हैं, 30 to 40, 45, अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, इनमें पाया जाता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। पेरेस होती हैं, पेरेस इन द सेंस उन्हें बच्चे होते हैं, शादी हो गई होती है, बच्चे होते हैं, दैट इज़ उनमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पाया जाता है। और इसमें कोई स्टेटस, सोसाइटी स्टेटस का कोई वो नहीं है, गरीब को भी हो सकता है, अमीर को भी हो सकता है, किसी भी कस्बे की औरत को ये हो सकता है, दैट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें का पेन कैसा होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन स्पास्मोडिक होता है, इसमें डल पेन होता है, डल हल्का हल्का पेन होता रहता है, और इसका पेन रेडिएट नहीं होता, ये बैक और फ्रंट में होता है, रेडिएटिंग पेन नहीं होता है इसका। और इसके बाद आता है कि क्या पेल्विक पैथोलॉजी ऐसी पाई जाती है, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है? बहुत सारे कॉजेज़ हैं। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस इन यूट्रो, इसके बाद होता है पेल्विक कंजेशन होता है, या कोई एनॉमली हो, मुलेरियन एनॉमली हो यूट्रस में जिसकी वजह से ये हो रहा है, या कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड भी हो सकता है जिसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। ये पेन शुरू कब होता है? ये पेन पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से लगभग शुरू हो जाता है, और उसके बाद एक बार ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है तो ये पेन ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ हमें डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम्स अक्सर नहीं देखे जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मिलता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कैसे सिम्टम्स मिलेंगे? पेन के साथ डायसूरिया, पेशाब में दर्द, डिस्पार्यूनिया, संभोग के समय दर्द, या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो या क्लॉट्स के साथ हो रही हो। कभी कभी हमें इनफर्टिलिटी भी मिलती है। इनफर्टिलिटी मीन्स उस स्त्री में वंध्यत्व, उसे बच्चे नहीं हो रहे हों। ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के पेन के साथ ये सारे सिम्टम्स भी मिलते हैं। तो इसका अब कैसे पता लगाएं, इसकी जांच क्या हो कि हमें पता चले कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है? इसमें हमें पेल्विक एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कोई ना कोई पैथोलॉजी मिलेगी, और बेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। इन तीनों चीज़ों से आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कॉज उस हिसाब के ट्रीटमेंट करनी है। अगर
एडिनोमायोसिस की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो हम एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट करेंगे। एंडियोमेट्रोसिस से है तो हम एंडियोमेट्रोसिस की ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसा कॉज है वैसा हमें ट्रीटमेंट करना है। बाकी इन कॉसेस के बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में भी बात करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि जिस हिसाब का कॉज वैसे ट्रीटमेंट। जनरली देखा गया है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अगर कॉसेस एंडियोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक कंजेशन, बहुत सारे ऐसे कॉसेस हैं। तो अगर एज हो चुकी है स्त्री की तो हिस्टेक्टमी कर दी जाती है, मीन्स बच्चेदानी निकाल दी जाती है। बच्चेदानी नहीं रहेगी तो दर्द होगा ही नहीं। पर उस हिस्टेक्टमी किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है ये भी देखा जाता है। ये नहीं ब्लाइंडली हमने हिस्टेक्टमी कर दी। अगर पेशेंट को बच्चे चाहिए, उन्हें बच्चे नहीं हैं, लेकिन एंडोमेट्रोसिस की वजह से उसको पेन हो रहा है, तो हम हिस्टेक्टमी तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी भाई उसे बच्चे चाहिए, तो हम उस हिसाब से इलाज करेंगे। तो ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें देखी जाती हैं फ्रेंड्स: एज ऑफ द पेशेंट, सिवियरिटी ऑफ द पेन एंड पैरिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की उम्र क्या है, यंग पेशेंट है तो हमें सोचना पड़ेगा। सिवियरिटी बहुत पेन अगर होता है तो फिर हमें करना ही पड़ेगा हिस्टेक्टमी। या फिर पैरिटी भी देखना है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे चाहती है तो बच्चेदानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को देख के हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और कॉज देख के हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। होप सो आपको डिस्मेनोरिया के बारे में सब कुछ समझ में आया हो। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, कुछ भी हो, दर्द हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर को विज़िट करिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए या अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। घर बैठे ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे, जो सलाह देते हैं उसे फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स आप होप सो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।